क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और श्रीलंका के बीच लिमिटेड ओवर्स की सीरीज का काउंटडाउन शुरू हो गया है। टीम इंडिया लंका पहुंच चुकी है और 3 दिन के आइसोलेशन के बाद खिलाड़ियों को मैदान में उतरने की और अभ्यास करने की परमिशन होगी। अब बड़ी बात यह है कि लंका जाने वाली भारत की ये फर्स्ट चॉइस टीम नहीं है, बल्कि ये भारत की बी टीम है। लेकिन भारत की इस बी टीम या कहें कि दूसरे दर्जे की टीम से भी श्रीलंका घबराने लगा है। जी हाँ, श्रीलंकाई दिग्गज ने इस दौरे से पहले जो कहा है वो हैरान करने वाला है और लंका का डर सीधे सीधे सामने जग जाहिर हो गया। क्योंकि टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप है ही इतनी ताकतवर, तो कैसी होने वाली है पहले वनडे मैच में भारत की बैटिंग लाइनअप, और क्यों डरने लगे श्रीलंकाई दिग्गज सनत जयसूर्या, और क्यों कहा श्रीलंका को उधेड़ देंगे भारतीय बल्लेबाज, आपको सब कुछ बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो श्रीलंका और भारत के बीच 13 जुलाई को सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जाएगा। श्रीलंका की टीम फिलहाल इंग्लैंड में है, लेकिन भारतीय टीम लंका पहुंच चुकी है और अब नेट प्रैक्टिस भी शुरू होने वाली है। अब जो टीम भारत की श्रीलंका गई है वो पूरी तरह से दूसरे दर्जे की टीम है। ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक, कीपर से लेकर ऑलराउंडर तक और गेंदबाजों तक सब कुछ नया है, सब कुछ अलग है। अब बिल्कुल नई और युवा टीम को लेकर शिखर धवन श्रीलंका दौरे पर गए हैं, तो इस टीम से भी श्रीलंकाई दिग्गज डरने लगे हैं, घबराने लगे हैं। पूर्व दिग्गज सनत जयसूर्या ने इसे लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप को लेकर भी बड़ा बयान दिया है कि कौन से खिलाड़ी पहले वनडे मैच में खेलते हुए नजर आएंगे और वो श्रीलंका का हाल क्या करने वाले हैं। तो सनत जयसूर्या ने पहले तो हाल में ही श्रीलंका की टीम के इंग्लैंड में हारने के बाद बयान दिया था और कहा था कि ये टीम बेहद खराब हो चुकी है और श्रीलंका क्रिकेट को सुधारने के लिए, बचाने के लिए बड़े कदमों की जरूरत है। और अब जयसूर्या ने भारत के दौरे को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। सनत जयसूर्या ने कहा कि भारत की टीम में रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, केएल राहुल नहीं है, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा तक नहीं है, लेकिन फिर भी भारत की ये टीम श्रीलंका से कई गुना ज्यादा ताकतवर, कई गुना ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। जयसूर्या ने आगे कहा, भारत के पास ओपनिंग के लिए जो विकल्प हैं वो कमाल के हैं। जयसूर्या ने कहा कि यह तय है कि कप्तान शिखर धवन के साथ पृथ्वी शॉ ही पारी की शुरुआत करेंगे और ये दोनों ही ओपनर्स श्रीलंकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देंगे और उन्हें संभलने का मौका तक नहीं देंगे। जयसूर्या ने कहा कि इन दोनों ने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए जो किया है वही धमाल वो यहां भी मचाएंगे और लंकाई बॉलर्स को अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो जाएगी। जयसूर्या ने कहा कि इसके बाद भी लंका की मुश्किलें कम नहीं होंगी, क्योंकि तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव खेलने आएंगे, जो कि इस समय भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे शानदार क्लीन हिटर्स में से एक हैं और रोहित शर्मा उन पर खासा भरोसा भी करते रहे हैं और इसीलिए आईपीएल के बाद अब भारत के लिए भी सूर्या अपना जलवा दिखाएंगे। और जयसूर्या ने भी सूर्य कुमार यादव की जबरदस्त तारीफ की है। अब सनत जयसूर्या ने आगे कहा कि अगर यहाँ भी श्रीलंका वाले निपट गए तो फिर हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या आएंगे, जो कि श्रीलंकाई बॉलर्स की बची खुची इज्जत को छीन लेंगे और उन्हें पूरी तरह से निचोड़ देंगे, चौके छक्कों की बरसात कर देंगे। और अगर इसके बाद भी कुछ बच गया तो भारत के पास संजू सैमसन और ईशान किशन जैसे विकेट कीपर हैं, जो कि अपनी बल्लेबाजी के दम पर भी टीम में जगह बना सकते हैं और वो श्रीलंकाई गेंदबाजों को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो अपने ही देश श्रीलंका के बॉलर्स पर जयसूर्या के शब्दों की बरसात यहीं पर नहीं थमी। जयसूर्या ने कहा कि जो ये नाम है वही लगभग भारत के लिए पहले वनडे मैच में खेलेंगे और ये खिलाड़ी इतने शानदार हैं कि अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो ये खिलाड़ी टीम इंडिया को हर मैच में 400 के पार का स्कोर बनाकर दे सकते हैं और लंका को बहुत बड़ी हार का सामना पहले वनडे में नहीं बल्कि सभी वनडे में करना पड़ सकता है। जयसूर्या ने कहा कि श्रीलंका को अपनी जीत के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी बैटिंग लाइनअप वर्ल्ड क्लास है, जो कि खुद भारत की सीनियर टीम तक को टक्कर दे सकती है और इसीलिए लंका को सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए मैच खेलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी नाक बचाने के लिए मैच को खेलना चाहिए कि उन्हें कितनी कम शर्मनाक हार मिली। जयसूर्या ने टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप की जबरदस्त तारीफ की और कुछ खिलाड़ियों को उन्होंने बता दिया कि ये बड़े मैच विनर साबित होंगे, जिसमें हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और शिखर धवन का नाम लिया।
तो श्रीलंकाई गेंदबाजों को उन्होंने बुरी तरह से धो दिया। अब देखना होगा कि जयसूर्या की ये बातें कितनी सही साबित होती हैं, भारत की टीम लंका को किस तरह से धो देती है। तो आप भी जयसूर्या की बातों से कितना सहमत हैं? क्या वाकई भारत की बैटिंग लाइनअप श्रीलंका को उधेड़ कर रख देगी? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया लिमिटेड ओवर्स की सीरीज के लिए श्रीलंका पहुंच गई है। इस बार कप्तानी गब्बर धवन के हाथ में है, तो कोच की हेड पहनी है भारत के लिए मच अवेटेड कोच राहुल द्रविड़ ने। द्रविड़ को टीम इंडिया का कोच बनाने की डिमांड लंबे समय से होती रही है और फाइनली इस बार मौका मिला तो राहुल द्रविड़ को हेड कोच की पोजीशन पर बैठा दिया गया। टीम इंडिया के किसी भी दौरे पर जाने से पहले हमेशा ही कोच और कप्तान मीडिया से मुखातिब होते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ। शिखर धवन और राहुल द्रविड़ ने अपनी बात मीडिया के सामने रखी। अब हेड कोच राहुल द्रविड़ ने साफ और सीधे शब्दों में कहा कि वो इस बार दौरे पर कई नए खिलाड़ी हैं, तो कुछ अनुभवी खिलाड़ी भी टीम के साथ हैं और ये जरूरी नहीं है कि सभी यंग खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले। जी हां, पहले ही सवाल में राहुल द्रविड़ ने साफ कर दिया कि सभी खिलाड़ियों को यहां मौका नहीं मिलने जा रहा है क्योंकि ये बहुत छोटा दौरा है। इसके बाद राहुल द्रविड़ ने कहा कि हमारा मकसद श्रीलंका में सीरीज के साथ साथ सभी मैच जीतना है और इसके लिए हम बैलेंस टीम बनाएंगे जिसमें अनुभवी और परखे हुए खिलाड़ियों को रखा जाएगा, तो युवा खिलाड़ियों को भी खेलने का मौका मिलेगा। लेकिन सभी युवाओं को खेलने का मौका नहीं मिलेगा, मगर उन्हें दिग्गजों के साथ टूर पर जाने और सीखने का मौका जरूर मिलेगा। अब राहुल द्रविड़ ने इससे आगे कहा कि हमारे पास शिखर धवन जैसा दिग्गज है जो कि पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से टीम इंडिया के लिए शानदार खेल दिखा रहा है और धवन की कप्तानी शानदार होगी। साथ में पृथ्वी शॉ जैसा तूफानी खिलाड़ी है। अब इसके साथ ही राहुल द्रविड़ ने साफ कर दिया कि श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में कप्तान शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ही ओपनिंग करेंगे, यानी कि देवदत्त पड्डीकल और ऋतुराज गायकवाड़ को अभी इंतजार ही करना होगा। आगे बढ़ते हैं। राहुल द्रविड़ ने इससे आगे मनीष पांडे और सूर्य कुमार यादव का भी नाम लिया, यानी कि ये भी तय हो गया कि मनीष पांडे वनडे मैच खेलेंगे और लंबे समय बाद पांडे जी की टीम इंडिया में वापसी होने वाली है और मनीष पांडे को तीसरे नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा जाएगा जो कि उनकी पसंदीदा जगह भी है, जबकि चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव खेलने आएंगे और एसकेवाई इन दिनों जबरदस्त फॉर्म में है और यही फॉर्म उन्हें लंका में भी दिखानी होगी। इसके बाद पांचवें नंबर पर हार्दिक पांड्या खेलेंगे, इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं और वनडे मैचों में भले ही हार्दिक पांड्या का गेंदबाजी करना मुश्किल है, लेकिन T20 में वो गेंदबाजी जरूर करेंगे। लिहाजा वनडे मैचों में सिर्फ बतौर बल्लेबाज ही हार्दिक पांड्या यहाँ पर खेलेंगे और पांचवें नंबर पर खेलने आएंगे। छठे नंबर पर विकेट कीपर बल्लेबाज को रखा जाएगा। अब इसमें बड़ा सस्पेंस है। वैसे आपको बता दें कि राहुल द्रविड़ ईशान किशन को खासा पसंद करते हैं, जबकि संजू सैमसन भी अपनी ताल ठोक रहे हैं और बीसीसीआई की तरफ से जारी की गई फोटो में संजू पहली लाइन में बैठे हुए नजर आए। लिहाजा संजू का पलड़ा भी भारी दिख रहा है, लेकिन द्रविड़ के अंदाज को देखते हुए पूरी संभावना इसी बात की है कि ईशान किशन को विकेट कीपर के ग्लव्स दिए जाएंगे और छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका भी किशन को ही मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टीम में 5 गेंदबाज रखे जाएंगे, जिसमें से 2 तेज गेंदबाज होंगे जबकि 3 स्पिनर होंगे और स्पिनर्स में भी 2 ऑलराउंडर को चुना जाएगा, यानी कि 8वें नंबर तक बल्लेबाज ही होंगे। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।